बिहार में नीतीश सरकार ने खुद ही जातिगत जनगणना करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुताबिक इसके लिए सभी दलों से राय भी ली जा रही है और उनकी कोशिश है कि इस मुद्दे पर सभी दलों की सहमति के बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि जाति आधारित जनगणना कैसे होगी, इसकी पूरी तैयारी सरकार करवा रही है। बिहार सरकार के मुताबिक जातिगत जनगणना से कोई छूट नहीं जाए, इस बात की पूरी तैयारी के साथ ही जनगणना कराई जाएगी। इसके बारे में कैसे करना है, किस प्रकार से करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, सब पर हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन जब तक सबकी राय हो जाएगी और जो कुछ भी हो रहा है उसको बताएंगे उसी मीटिंग में और उसका उसको फाइनल करेंगे तो ऑल पार्टी की एक राय होगी, उसी के आधार पर सरकार उसको ऐलान कर देगी, निर्णय लेगी। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इस बात का दावा किया कि सीएम नीतीश कुमार हमेशा से जातीय जनगणना के पक्ष में रहे हैं और अब दूसरे दलों से इस पर चर्चा करने के बाद सहमति ली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट किया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव भी पारित हुआ है, केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया गया है। तत्संबंधी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार अपने खर्चे से जातिगत जनगणना कराएगी और यह महत्वपूर्ण फलक इसलिए है कि सर्वदलीय सहमति है इस पर। तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये प्रक्रिया और मोड का भी जो भी होगा उस संबंध में तमाम राजनीतिक दलों से सहमति लेकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश के फैसले पर कहा कि राज्य सरकार अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है और केंद्र सरकार का फैसला अपनी जगह सही है। बिहार सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी और हमारे साथ बात करने के लिए बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी। संजय जी, बिहार सरकार के फैसले को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार का फैसला जो है बिल्कुल सामने है। राज्य स्वतंत्र है, राज्य अपना निर्णय करें। राज्य जो अपना निर्णय करते हैं उसमें कोई रोक थोड़ी है राज्य को निर्णय करना। ये सही है या गलत है? राज्य अपना निर्णय करें, राज्य के जो विधायक हैं वह निर्णय करें। केंद्र सरकार का बिल्कुल साफ मानना है कि हम केवल गरीबों के लिए गरीबों की योजनाएं बनाएंगे और गरीबों की चिंता करेंगे और सारे कार्यक्रम केंद्र सरकार के केवल गरीबी को लेकर के चलते हैं, किसी जाति के लेकर के कोई योजना नहीं बनती है। और चलिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर रामसागर बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं और अरविंद निषाद जेडीयू की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अरविंद जी, आपका ही मैं रुख करूंगा क्योंकि बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो जातीय जनगणना के लिए तैयार है। क्या आपके सहयोगी भी उसके लिए तैयार होंगे? लेकिन बड़ा सवाल यही है। देखिए, बिहार के सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगा और प्रधानमंत्री जी ने मिलने का समय भी दिया और इसमें बिहार के सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि शामिल रहे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बिहार सरकार में मंत्री आदरणीय जनक राम जी भी शामिल थे। तो कहा जा सकता है कि बिहार के तमाम राजनीतिक दल इस मांग के समर्थन में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किया है और प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि 2021 में होने वाले जनगणना को कराया जाए, जाति आधारित जनगणना को कराया जाए। तो ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के डॉक्टर रामसागर भी बने हुए हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। रामसागर जी, बिहार सरकार का जो फैसला है, सहमत हैं आप? जातीय जनगणना होनी चाहिए? बिहार सरकार का जो फैसला है, हमारी जो केंद्र सरकार है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी स्टेट चाहें अपने अनुसार वो करवा सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार चूंकि इसमें टेक्निकल दिक्कत आई है, यूपीए सरकार के टाइम में भी करवाया गया था और उसको नहीं घोषित किया गया। टेक्निकल दिक्कत कर्नाटक सरकार ने करवाई, आज तक घोषित नहीं किया। इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कत है और हमारी केंद्र की सरकार है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में कर करके जितनी भी आप केंद्र सरकार की योजनाएं देखेंगे तो कोई भी योजना जाति आधारित नहीं है, वो गरीब आधारित है और गरीबों में हर एक जाति के लोग आते हैं। जब हर एक जाति के कल्याण का बात हो जाता है तो ये फिर अगर बिहार सरकार कराना चाहे तो वो स्वतंत्र है,
और केवल बिहार ही नहीं, अन्य प्रदेश के की सरकार भी कराना चाहे तो केंद्र सरकार की तरफ से स्वतंत्र हैं, करवा सकते हैं। निषाद जी, सुना होगा आपने डॉक्टर राम सागर को, पूरी तरह से सहमत नहीं है आपसे, कह रहे हैं कि जो योजनाएं बनती हैं वो तो सबके लिए बनती हैं। भाई यही तो बात है कि आखिर जो योजनाएं बनती हैं गरीबों के कल्याण के लिए, तो आखिर वो गरीब है कौन, इसकी पहचान तो होनी ही चाहिए। ठीक ही इन्होंने कहा कि हर समाज में गरीब लोग हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि हर समाज में, चाहे सवर्ण हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, सारे समाज के में लोग पिछड़े हैं, गरीब हैं, तो सबों की गिनती होनी चाहिए और सबों के भलाई में है जाति जनगणना होना। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बिहार में जब कराएंगे तो साइंटिफिक तरीके से हम कराएंगे। कराने के पहले इसमें शामिल सभी पदाधिकारी, कर्मचारी लोगों का एक ट्रेनिंग आयोजित होगा। उस ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि कैसे जनगणना संपादित करना है, कैसे निष्पादन करना है। इसके लिए व्यापक हम ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद हम बिहार भर में जातीय जनगणना कराने का जब आरंभ करेंगे तो सारे लोग इस बात से ये लैस होंगे कि हमको कैसे पूछना है और कैसे डाटा एंट्री, कैसे जो फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में इनकी जानकारी को इकट्ठा करना है, इनको कलमबद्ध करना है, सूचीबद्ध करना है। यही तो हमारा मांग है, यही तो हमारा डिमांड है। इसलिए रामसागर जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर समाज में गरीब लोग हैं, हर समाज के लोगों की पहचान की जानी चाहिए। नहीं डॉक्टर रामसागर जी, अगर ये पता लग जाता है कि किस जाति के लोग कितने गरीब हैं, कितने संपन्न हैं, और ये जाति गणना से अगर हो जाता है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि पीछे का जो एक्सपीरियंस रहा है देश को, वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। जो सरकारें करवाई हैं वो या तो टेक्निकली फॉल्ट रहा होगा या जैसे भी हो, करवाने के बाद वो डिक्लेयर नहीं कर पाए क्योंकि उसमें काफी त्रुटियां आ गई थी। क्योंकि बहुत सारे कास्ट के बाद सब कास्ट होते हैं, तो अब उस ढंग से नहीं पूछा गया या क्या दिक्कत आया है। लेकिन कर्नाटक की सरकार और एक आध जगह की राज्य सरकार अलग से करवाई थी और केंद्र सरकार भी मनमोहन सिंह की सरकार ने करवाया था, लेकिन करवाने के बाद उसको घोषित नहीं किया जी, डिस्प्ले नहीं किया। तो कहीं ना कहीं बड़ा दिक्कत कहीं आ रहा होगा। अगर उन दिक्कतों को सॉर्ट आउट करके और टेक्निकली साउंड करके करते हैं तो भाजपा को इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो बार विधानसभा से पारित होकर दिक्कत नहीं है। तो आप बोलिए कि बिहार में जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, हम समर्थन करते हैं नीतीश का। नहीं, अगर समर्थन नहीं होता तो फिर हमारी पार्टी उस डेलीगेशन में भी गई थी, जो पारित हुआ था विधानसभा से, उसमें भी समर्थन किया था। ये दो बार जैसे मेरे पास सूचना है, दो बार पारित होकर के गया है सर्वदलीय। ठीक है डॉक्टर राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हमारे साथ अरविंद निषाद भी बने हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि सरकार ने यह फैसला ले लिया है। देखना यह है कि जो सहयोगी दल है उनकी आगे क्या कदम होता है, वो इस पर क्या सोच रखते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने जातीय जनगणना पर दावा किया कि इसकी सबसे पहले मांग आरजेडी ने ही की थी, जिस पर अब नीतीश कुमार राजी हुए। तेजस्वी यादव जी इस मुद्दे को उठा रहे थे और मांग कर रहे थे। यहाँ सभी विपक्षी दलों का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री जी से मिला, विधानमंडल दल का शिष्टमंडल, उसमें बीजेपी के नेता भी थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किया। तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव जी ने इस मुद्दा को उठाया था और इसकी गंभीरता को समझते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी अब इस पर सहमत हुए हैं कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराएगी तो राज्य सरकार अपने खर्च से जातीय जनगणना कराएगी, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। बिहार बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत किया। बिहार में हम लोग के नेता है नीतीश जी, और उन्होंने जब डिसीजन कर लिया है तो इसका स्वागत है, होना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। निश्चित रूप से 11 में जातीय जनगणना हुआ था, लेकिन इतना वो कॉम्प्लिकेटेड है कि उसका रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो सका। इसके लिए माननीय लालू जी ने धरना प्रदर्शन भी किया था। लेकिन अगर लोगों को मन है, अगर वोट पॉलिटिक्स के कारण या और अन्य किसी चीज़ के कारण अगर इच्छा है तो करवा लिया जाए, स्वागत है।
इस बीच जेडीयू नेता अरविंद निषाद ने केंद्र सरकार से पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की। शेष बचे हुए लोगों का भी कराने के लिए हमारी पार्टी की ओर से, बिहार सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ बिहार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिला और अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम सर्वदलीय बैठक करा करके इस पर अंतिम फैसला करेंगे। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने जातीय जनगणना के बहाने महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश की। नीतीश कुमार जी ने उधर के जो ओबीसी है और पूरी जनजाति है उनका जनसंख्या के बारे में कल डिसीजन लिया है, लेकिन वैसा डिसीजन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार नहीं ले सकती, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का नेतृत्व शरद चंद्र जी पवार कर रहे हैं और उनके मन में ओबीसी के बारे में कोई